हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि पिनेकल के जर्नल स्टडी की जो ये किताब है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, इसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के सारे एमसीक्यू करा दूंगा जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। उनसे जितनी समझ बनती है मैं वो करा दूंगा। आप जल्दी से पिनेकल की किताब खरीद लें, जाकर ऑनलाइन मिलती है और बहुत सारे बुक स्टोर पर भी ये किताब उपलब्ध है। एक नंबर की किताब है मेरे भाई। आगे पढ़ते हैं आज की क्लास पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से इसको करने की कोशिश आप लोग करेंगे कि पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन से कितनी समझ आती है। तो जल्दी से एक बार बात बता दें कि पहला क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्या आंसर है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे। देखो, अगर बात करें ना भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान बना कब, 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ था 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और मूलतः इसमें जो अनुच्छेद थे, जो आर्टिकल्स थे, वो थे 395। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अनुसूची उस समय कितनी थी, 8। और अगर आपसे पूछ ले तो इसमें भाग कितने थे, तो भाग 22 थे। यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछा तो आर्टिकल 395 यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, तो जल्दी से बताएं। 2023 का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो जल्दी बता दें बेटा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों को समीक्षा का अधिकार देता है। देखो, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आदेशों को रिपीट कर सकता है या फिर उनका रिव्यू कर सकता है या फिर अपने ही आदेशों को पलट सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है ये बोल रहा है। तो मैं अगर आपसे बता दूं, आर्टिकल संख्या 137 जो है बेटा, वो आपको ये बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय वो अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। याद रखना, ध्यान रखना, आर्टिकल संख्या 137 ऐसा कहता है। उसके बाद जल्दी से मेरे को बता दें, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, जल्दी से आप बता दें। 103वां क्वेश्चन है, पढ़ लें और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों को स्थापित करने की शक्ति देता है। यानी कि जो संसद होता है वो अपने प्रशासन को चलाने के लिए एडिशनल जो है कोर्ट्स है उनको बना सकता है, उनके बारे में विचार कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल संख्या 247 इसका सही आंसर है कि 247 आर्टिकल के अनुसार संसद जो है अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित कर सकता है। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले संसद किस आर्टिकल में आता है, संसद आर्टिकल संख्या 79 में आता है। संसद के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन से हैं, आपका प्रेसिडेंट है, आपका राज्यसभा है और आपका लोकसभा है। ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 ऑर्गन होते हैं आपके पार्लियामेंट के। आर्टिकल संख्या 79 और इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल संख्या 247 यानी कि 247। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो लाडू, जल्दी से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि किसी भी सरकारी संस्था में कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है। देखो, मैं आपसे बात बताऊं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल संख्या 25 से लेकर आर्टिकल संख्या 28 तक होता है। याद रखने, आर्टिकल संख्या 25 में है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं और उस धर्म के प्रति आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। आर्टिकल संख्या 25 कहता है। आर्टिकल संख्या 26 क्या कहता है, ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आर्टिकल संख्या 27 क्या कहता है कि आप कोई भी संस्था खोलें अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 26 में वो संस्था खोलने का जिक्र किया गया है। और 28 में क्या कहा गया है कि कोई भी सरकारी संस्था जो होगी उसमें किसी भी विशेष धर्म की जो है वो शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28 है।
104 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं। जल्दी से लगभग 400 क्वेश्चन पॉलिटी के मैं कराने वाला हूं अलग अलग वीडियो में। तो अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर ये मेरी प्रयास पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी ज़रूर बता दें बेटा कि मैं वहाँ से देख रहा हूँ। सर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और उनके सस्पेंशन से या निलंबन से संबंधित है? लोक सेवा आयोग यानी कि आपसे पूछ रहा है लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनको हटाने का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है? तो आर्टिकल संख्या मैं आपको बता दूं, आर्टिकल संख्या 317 ये कहता है कि कैसे हटाए जाएंगे आपके यूपीएससी के सदस्य। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें बेटा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से भाग में राज्य विधानमंडल के सदस्य संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है, ये आप जल्दी से बताएं। देखो मेरी बात सुनो, भाग नंबर 1 पूछ ले तो इसमें राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग नंबर 2 पूछ ले नागरिकता के बारे में बात करता है। भाग नंबर 3 पूछ ले तो ये आपसे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। चौथा पूछ ले तो ये आपको डीपीएसपी के बारे में बात करता है। 4A पूछ ले तो ये आपके मौलिक कर्तव्य से आधारित है। 5 पूछ ले तो 5 यूनियन से आधारित है। और छठा भाग जो है भारतीय संविधान का वो आपके राज्य यानी कि स्टेट प्रशासन के बारे में बताता है। तो छठा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। ये जो छठा आर्टिकल है ये आपका ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। 6 जो भाग है वो राज्य विधानमंडल की संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन करता है। जो राज्य विधानमंडल है वो आर्टिकल संख्या 168 से लेकर 212 तक है। तो अगर आपसे पूछ ले विधानमंडल किस आर्टिकल में आता है तो 168 से लेकर 212 आर्टिकल तक आता है। ध्यान रखेंगे, याद रख लेंगे। उसके बाद अगला है 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं लाडू, इसको करने की कोशिश करना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? आप सबको पता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि दिल्ली में एक विधानसभा बनाई जाएगी। जल्दी से बता देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। देखो मैं अगर बात करूं तो भारत में यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो भारत में आपको पता ही है कितनी है, वो कमेंट बॉक्स में आप बता दें। लेकिन उनमें से 3 यूटी ऐसी हैं जिनमें विधान सभा या विधानमंडल का प्रावधान है। याद रखेंगे कौन कौन सी है। दिल्ली है एक पादुचेरी है और एक जम्मू कश्मीर है। ये 3 यूटी ऐसी हैं सभी में से जिनमें विधान सभा है, और ये विधानसभा दिल्ली के लिए पूछ रहा है। तो दिल्ली में आर्टिकल संख्या 239 यूज होता है। आर्टिकल संख्या 239A के अनुसार दिल्ली में एक विधानसभा होगी। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई 1911 में और बनी थी 1912 में। याद रखना, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को बता दें। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। 108वें क्वेश्चन पर जा पहुंचे हैं। 108 क्वेश्चन कर लिए हमने। इस क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करेंगे बेटा। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के खालिस्तान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है। तो कौन सा अधिकार और कौन से आर्टिकल के तहत, ये थोड़ा सा अभी चलेंगे, जल्दी से बताओ 2023 में कौन सा यहाँ पर फैसला है वो फैसला बना, जल्दी से आप बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से, पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। 108वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, आर्टिकल संख्या 142 ये कहता है कि विवाह के असाध्य टूटने से आधार पर तलाक कैसे दिया जाएगा। तो याद रखना 142 आर्टिकल पूछा गया है, करंट में उस समय होगा। अगला क्वेश्चन 2023 का है, MTS 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन सी चीज आती है इनमें से, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। देखो अगर बात करें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। उनमें से 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का बंटवारा हमने एक लिस्ट बना कर रखा है। वो लिस्ट 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3। पहली यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। यानी कि यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर आपका यूनियन कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें
आपके दोनों कानून बना सकते हैं। अगर आपसे मैं बात करूं यूनियन लिस्ट में कितने यूनियन लिस्ट के अंदर कितने आपके सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं, इसमें आपके 61 विषय दिए गए हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में आपके 52 विषय दिए गए हैं। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में आनी चाहिए। इनमें से कौन सा है जो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट का भाग है, तो मैं आपको बता दूं कौन सा यहाँ पर रहने वाला है। तो आप जल्दी से मेरे को बताएं कौन सा यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक्सट्राडिक्शन, यानी कि यही सही आंसर यहाँ पर लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से 110वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं। ये आपको बताना कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में भाषाएं आती हैं, तब आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आती हैं, तो आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं। पहले कितनी भाषाएं थी, आंसर आ जाएगा 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। याद रख लेंगे क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं आपके संविधान में यहाँ पर दी जाती हैं। याद रख लेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन कर दो। बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, वो सीरीज है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विशेषक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए आपको आज़ादी प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि आप अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था कि जो धार्मिक चीज़ें हैं वो आर्टिकल संख्या 25 से आर्टिकल संख्या 28 तक आती हैं। तो ये भी 28 में नहीं, ये भी 28 में नहीं, ये भी 28 और 25 के बीच में नहीं, एक ही आर्टिकल 28 और 25 के बीच में 26, यानी कि 26वां आर्टिकल ये कहता है कि आप अपने धर्म को विषयक कार्यों के प्रबंधन के लिए आज़ाद हैं भारत में। याद रखने, आप कोई संस्था खोल सकते हैं उसको प्रचार करने के लिए। आर्टिकल संख्या 26 ये कहता है। 112वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जल्दी से आपको बताना है। प्रोविजन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं। प्रोविजन आर्टिकल संख्या कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। 112वां क्वेश्चन। 130 आर्टिकल जो बेटा आपको दिया गया है, इसमें आपके प्रोविजन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्यों से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 113वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के बारे में सोचता है, ये आपको जल्दी से मेरे को बताना है। तो आंसर आएगा आपका बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिकल संख्या 76। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ये याद रखना। इसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये कितने साल तक रहता है, तो राष्ट्रपति की मर्जी पर ये रहता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है। अगला आर्टिकल संख्या 76 हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 114वां क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। भारतीय संविधान का भाग XVI संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, XVI। जल्दी से बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर देंगे, बहुत ही शानदार। देखो आर्टिकल भाग नंबर 16 पूछ रहा है आपसे। अगर भाग नंबर 16 पूछे तो ये इसमें आते हैं बी, यानी कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें आते हैं। अगर आपसे पूछ ले चुनाव आयोग कौन से भाग में आता है, तो आंसर आएगा 15वें भाग में। अगर आपसे संशोधन पूछ ले तो ये आता है 20वें भाग में। इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए, 20वें भाग में आता है आपका कौन सा संशोधन आता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, इसको बताएं। देखो मैं अगर आपसे बता दूं, जो आपका NST है वो आर्टिकल जो जोड़ा गया था वो 2023 में 2003 में जोड़ा गया था। 89वां संविधान संशोधन भारत में हुआ है। और उसके बाद अगर आर्टिकल पूछ ले तो 338A इसका प्रॉपर आंसर है, लेकिन यहाँ पर 338 दिया गया है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इसको सीख रहे होंगे। तो अनुसूचित जनजाति आयोग आपका कौन से आर्टिकल में है, ये आंसर आपका रह जाएगा 338। अगला क्वेश्चन पढ़ें और ध्यान से करें। 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा सारे के सारे।
जल्दी से आंसर आपने पढ़ लिया होगा या आंसर दे दिया होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित निधि के भुगतान से अधिकृत करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पास किया गया है। जल्दी से आप इस विधेयक का नाम बता दें कि ये कौन सा विधेयक यहाँ पर है जो 2022 और 23 में पास किया गया था कि सरकार जो है संचित निधि से कुछ पैसा यूज करने के लिए निकाल सकती है। तो इस विधेयक का नाम था विनियोग विधेयक। याद रख लेंगे, विनियोग विधेयक इसका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 117वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ बेटा, जल्दी से इसको करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। नगर पालिकाओं का उल्लेख है, जल्दी से आप बता दें नगर पालिकाओं का। देखो, अगर आपसे पंचायतें पूछे तो भाग नंबर 9 में है, नगर पालिकाएं पूछे तो भाग नंबर 9A में है। याद रख लेंगे। तो भाग नंबर 9A कौन सा है, तो पार्ट नंबर IXA ये आपका हो जाएगा, कौन सा भाग हो जाएगा, भाग नंबर 9A आपका किस चीज़ के, नगर पालिकाओं के उल्लेख की बात करता है। जो नगर पालिकाएं होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो नगर पालिकाएं आर्टिकल संख्या 243P से लेकर 243P से लेकर 243ZG तक आती हैं। याद रखना, ध्यान रखना। और आखिर नगर पालिकाएं कितने विषयों पर कानून बना सकती हैं, 18 विषयों पर कानून बना सकती हैं। और नगर पालिकाओं को आपके 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी ही होनी चाहिए। अगला है 118वां क्वेश्चन लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो आपके यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। देखो 6 तक मैं बता चुका हूं आपसे। पहले भाग में क्या है आपका राज्य क्षेत्र, दूसरे में आपका क्या नागरिकता, तीसरे में आपका मौलिक अधिकार है, चौथे में आपका DPSP है, 4A में आपका क्या है, 4A में आपका कर्तव्य है, 5वें में आपका यूनियन है, छठे में आपकी क्या है स्टेट सरकारें हैं, 7वां भाग जो है डिलीट कर दिया गया भारतीय संविधान से, और 8 8 यूटी यानी कि यूटी आती हैं जो भाग नंबर 8 में आती हैं। इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए। तो 5वां और 5 के बाद 3 यानी कि डी यानी कि 8वां भाग यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। याद हो जाएंगे क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आंसर करें। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण पर आंतरिक अशांति में राज्य की रक्षा करने का अधिकार या कर्तव्य केंद्र सरकार राज्य की रक्षा करेगा जब भी कोई आपातकालीन स्थिति बनेगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, जल्दी से इसका जवाब आप दे देंगे। तो आर्टिकल संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आर्टिकल संख्या 355 ये कहता है कि कभी भी भारत में अशांति फैल जाए, भारत में कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, जो केंद्र होगा वो केंद्र राज्यों की रक्षा करेगा, ये केंद्र का कर्तव्य है। 355 आर्टिकल बिल्कुल बहुत बढ़िया आर्टिकल है, याद रखना, कई बार पेपर में टपका है। हो जाएगा क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संप्रेक्षा प्रतिवेदन से संबंधित है, यानी कि वो जो रिपोर्ट पेश करता है वो रिपोर्ट कौन से आर्टिकल में आती है। तो याद रखना, रिपोर्ट जो होती हैं वो आपकी आती हैं 151 आर्टिकल में। अगर आपसे पूछ ले कैग के कर्तव्य किस आर्टिकल में आते हैं तो 149 में कर्तव्य आते हैं, लेकिन 151 में जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है, वो रिपोर्ट 151 में आती है। ये रिपोर्ट किसको देता है, ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाते हैं। इस बात की चर्चा ध्यान रखना। जो कैग होता है, भारत में जो खर्चा होता है पूरे भारत में, उसकी रिपोर्ट बनाने का काम कैग डिपार्टमेंट का होता है। और भारत में कैग फिलहाल कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कौन व्यक्ति कैग की पोस्ट पर फिलहाल भारत में है। कौन सा 120वां क्वेश्चन हो गया बेटा, 121वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 121वां क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा बहुत बढ़िया तरीके से। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। देखो, अगर भारतीय जो राष्ट्रपति है वो संविधान का पालन ना करे तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को या तो हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, या फिर हिंदी में महाअभियोग कहते हैं। यह आर्टिकल संख्या 61 के अनुसार ऐसा चलाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, किस प्रोसेस से हटाया जाता है, तो आंसर आएगा महाअभियोग। और महाअभियोग आर्टिकल संख्या 61 के तहत प्रयोग किया जाता है। याद रखने योग्य बातें हैं। अगर आर्टिकल संख्या 60 पूछ ले तो शपथ
राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। आर्टिकल संख्या 59 अगर आपसे पूछ ले, जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी संसद के किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 3 आर्टिकल पेपर में आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना के बारे में संबंधित है? जल्दी से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार आता है पेपर में। देखो, अगर आपसे पूछ ले संसद किस आर्टिकल में 79 में, और संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। याद रखेंगे। आपसे राज्यसभा के गठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में अगर पूछे तो आर्टिकल संख्या 80 इसके सही जवाब में आएगा। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल संख्या 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। आर्टिकल संख्या 12 की बात करें तो यह राज्यसभा की परिभाषा देता है कि राज्यसभा क्या होगा। आर्टिकल संख्या 51 की देखें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये तीनों आंसर आ जाते हैं कई बार पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है, ये कौन सी सूची का विषय है? ये आपसे पूछ रहा है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, बेटा सेंट्रल ही आ गया, यानी कि सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल पर ये यूनियन लिस्ट का भाग होता है। आप जल्दी से बताएं यूनियन लिस्ट में कितने विषय दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 124वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। भारत राज्य लोक सेवा आयोग कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? राज्य की बात हुई तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होगा आपका स्टेट लिस्ट का विषय होगा। आप ये तो सीधा ही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि 5वीं अनुसूची में क्या आता है, ये जल्दी से आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बेटा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या आता है? तो मैं आपको बता के ही जाता हूं। 5वीं अनुसूची में आता है अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान आते हैं। इस बात की चर्चा दिमाग में आनी ही आनी चाहिए। तो हो जाएगा। भाषाएं कौन से भाग में आती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में, भाषाएं किस अनुसूची में आती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से भी जरूर लिखकर भेज देंगे। तो बेटा आज की क्लास में हमने करने की कोशिश की है वो 25 क्वेश्चन जो हमारे पेपर में सीधा आते हैं, वो 25 क्वेश्चन जो पिनेकल के जो राइटर है उन्होंने लिख दिए, वो 25 क्वेश्चन जो एसएससी ने बार बार पूछे, वो 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले कहीं ना कहीं पेपर में टपकेंगे। बेटा आज की क्लास में यही तो करना है, आज की क्लास में यही तो हमने किया है। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।